हेलो स्टूडेंट, मैं शिवानी सोलन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी बुलेट पर। आज हम इस सेशन के अंदर बच्चों एमटीएस के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस। जैसे कि आप बच्चे जानते हैं कि एमटीएस का एग्जाम ऑलमोस्ट बहुत ही नज़दीक आ चुका है, तो बच्चों की डिमांड पर ही मैं एमटीएस के क्वेश्चंस को लेकर आई हूँ, प्रीवियस क्वेश्चंस। अगर आप बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि एसएससी के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं आपके प्रीवियस क्वेश्चंस, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट होते हैं, तो इसीलिए इनका एक मेजर रोल माना जाता है आपके एसएससी एग्जाम्स के अंदर। देखिएगा, स्टार्ट करते हैं सेशन को बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें। लास्ट सैटरडे इवनिंग वी गो टू अ पार्टी। यहाँ पर आपको चेक करना है कि किस पार्ट में एरर है। उसी को नीचे आप बच्चे देख सकते हो ब्रेक करके दे रखा है। सेंटेंस को यहाँ पर हमें ब्रेक करके दे रखा है। हमें ये चेक करना है कि किस पार्ट में एरर है। हमें ये चेक करना है कि किस पार्ट में एरर है। ये क्वेश्चन आपके एसएससी एमटीएस का है, जो 27/10/2021 में पूछा गया है। जो 27/10/2021 में पूछा गया है। आपको चेक करना है कि इसमें किस पार्ट में एरर है। अब देखो बच्चों, लास्ट का मतलब होता है पास्ट। लास्ट का मतलब होता है पास्ट। जब भी आप लास्ट की बात करें तो लास्ट का मतलब होता है पास्ट। आप बच्चे ध्यान रखेंगे कि लास्ट आपके पास्ट को बताता है, और ये किस पास्ट को बताता है, तो ये बताता है आपके पास्ट इंडेफिनिट को। ये बताता है आपके पास्ट इंडेफिनिट को। लास्ट का मतलब होता है पास्ट, और पास्ट भी कौन सा, आपका पास्ट इंडेफिनिट। आप बच्चे ध्यान रखेंगे, जब भी पास्ट इंडेफिनिट की बात करेंगे तो यहाँ पर दो केसेस आते हैं। एक होता है आपका सेंटेंस अफर्मेटिव होगा, और दूसरा होता है कि आपका सेंटेंस नेगेटिव होगा, या फिर आपका सेंटेंस इंटेरोगेटिव होगा। आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है बच्चों। अगर आपको सेंटेंस अफर्मेटिव दिया होता है पास्ट में, तो आप यूज करते हैं वर्ब की सेकेंड फॉर्म। आप यूज करेंगे बच्चों वर्ब की सेकेंड फॉर्म। हर एक बच्चा हर एक पॉइंट को जरूर लिखता चलेगा, क्योंकि जो भी क्लास में आपको पॉइंट्स कराए जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। क्योंकि आप देख भी सकते हो, ये क्वेश्चन आपके एमटीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। और अफर्मेटिव में जब वर्ब की सेकेंड फॉर्म की बात करें तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी आती है, और ये प्लुरल सब्जेक्ट के साथ भी आती है। सेकेंड फॉर्म का यूज हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी करते हैं और प्लुरल सब्जेक्ट के साथ भी करते हैं। और अगर हम नेगेटिव और इंटेरोगेटिव की बात करें तो यहाँ पर हम यूज करते हैं डिड, और जब भी डिड आता है तो वो अपने साथ लेकर आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगेन डिड का भी यूज आपके सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी होता है और प्लुरल सब्जेक्ट के साथ भी। डिड का भी यूज बच्चों आपके सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी होता है और प्लुरल सब्जेक्ट के साथ भी होता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, हम डिड का यूज करेंगे और डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बट सेंटेंस हमें नेगेटिव या इंटेरोगेटिव नहीं दिया है, क्योंकि ना तो नॉट दिया है और ना ही हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है। तो इसीलिए यानी कि सेंटेंस हमारा कैसा हो गया, अफर्मेटिव। और जब भी आपको अफर्मेटिव सेंटेंस दिया होगा तो वहां पर हम गो नहीं बोलेंगे, वहां पर हम बोलेंगे वेंट। और जहां पर एरर होती है वही हमारा आंसर ऑप्शन बन जाता है। इसको बोलते हैं बच्चों स्पॉट द एरर, जिसमें एग्जामिनर सेंटेंस को ब्रेक करके देता है 4 ऑप्शंस में, कभी कभी 3 ऑप्शंस में देता है। 3 ऑप्शन में जब देगा तो आपको एक ऑप्शन नो एरर भी देगा कि सेंटेंस आपका ग्रामेटिकली बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है, तो आप उस केस में नो एरर को टिक करेंगे। और अगर आपको 4 पार्ट्स में डिवाइडेड करके दे रखा है तो इट मीन्स वहाँ पे वो क्लियर करता है कि यहाँ पर
आपके सेंटेंस में एरर है ही है, तो आपको टिक करना है कि किस पार्ट में एरर है, वही एज अ आंसर ऑप्शन आपका टिक होगा। आई होप आपको हर एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जूलियट इज टेलिंग टू बेन टू कंप्लीट द वर्क इमीडिएटली। यहां पर आपको चेक करना है पार्ट को जो अंडरलाइन करके दे रखा है टेलिंग टू, कि क्या ये पार्ट आपका सही है या फिर नहीं है। ये क्वेश्चन आपके एमटीएस का है बच्चों, जो 27/10/2021 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपके एमटीएस का है जो 27/10/2021 में पूछा गया है। आपको यहाँ पर ये चेक करना है कि क्या ये अंडरलाइन पार्ट करेक्ट है या फिर करेक्ट नहीं है। आपको ये चेक करना है कि ये आपका अंडरलाइन पार्ट करेक्ट है या फिर ये करेक्ट नहीं है। देखो बच्चों, अगर हम बात करें टेलिंग की, अगर हम बात करें टेलिंग की, कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जो अपने साथ कभी भी प्रीपोजिशंस को लेकर नहीं आती हैं। इज, आर, एम, वॉज, वर अगर एक्टिव में होंगे तो आईएनजी को लेकर आएंगे। यहां बताने का काम जो कर रहा है वो जूलियट कर रहा है, तो आईएनजी तो करेक्ट है, आईएनजी तो आपका करेक्ट है, उसमें कोई भी एरर नहीं है। लेकिन पॉइंट क्या आता है कि आफ्टर टेलिंग जो ये टू दे रखा है, क्या वो सही है या फिर वो गलत है। उसी पे क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे कि आफ्टर टेलिंग टू बी यूज्ड और नॉट, क्या हम टू का यूज करेंगे या नहीं। तो कुछ ऐसी वर्ब्स होती है बच्चों जो अपने साथ कभी भी प्रीपोजिशंस को लेकर नहीं आती। लाइक आपका रिसेंबल, आपका बात करें टेल, आस्क, इन्वेस्टिगेट, डिस्कस, डिस्क्राइब, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं इनके साथ हम टू का यूज नहीं करते, एंड टेल इज वन ऑफ देम। टेल भी उनमें से एक है जो अपने साथ प्रीपोजिशन को लेकर नहीं आती। सो इसीलिए जो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बनेगा वो टेलिंग बनेगा, यानी कि फर्स्ट बनेगा, क्योंकि टेल के साथ हम कभी भी टू या किसी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते। आपने नरेशन में पढ़ा होगा बच्चों, सैड टू चेंज होता था टोल्ड में, और जैसे ही सैड टू टोल्ड में चेंज होता था तो हम टोल्ड के साथ कभी भी टू का यूज नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे? क्योंकि टेल अपने साथ प्रीपोजिशन को लेकर नहीं आता। तो इसीलिए हमारा आंसर ऑप्शन फर्स्ट होगा। ये क्वेश्चन एमटीएस का है, 21 का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। My parents usually go for a walk before they go to bed। ये क्वेश्चन एमटीएस का है जो 12/11, यानी कि 12/11 का मतलब हुआ आपका 12 नवंबर 2021 में पूछा गया है। 2021 में पूछा गया है। आपको चेक करना है यूजुअली गो करेक्ट है या नहीं। अब मैं आपसे ऐसा क्यों बोल रही हूँ कि चेक करना है कि करेक्ट है या नहीं। या नहीं का मतलब है कि अगर ये सही नहीं है तो आप इन तीन में से ऑप्शन को टिक करेंगे, और अगर ये बिल्कुल सही है तो आप नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड को टिक करेंगे। अगर अंडरलाइन पार्ट बिल्कुल करेक्ट है तो आप नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड को टिक करेंगे, और अगर वो सही नहीं है तो फिर आपको चेक करना है कि फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ में से कौन सा करेक्ट आंसर ऑप्शन होगा। अब यहाँ पर पॉइंट क्या आता है बच्चों, यहाँ पर पॉइंट सिंपल एक ही आता है। जब भी हम यूजुअली वर्ड देखें, जब भी हम ऑलवेज देखें, जब भी हम ऑफन देखें, ये सारी चीजें जो है ये रूटीन को बताती। यूजुअली मैं ऐसा करती हूँ, और जितने भी ये रूटीन होते हैं, हैबिचुअल एक्शंस होते हैं, आपके यूनिवर्सल होते हैं, ये सब आपके लिखे जाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ये सब आपके लिखे जाते हैं बच्चों प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और आप बच्चों को ध्यान रखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर आपको सेंटेंस मिलता है अफर्मेटिव, प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर आप बच्चों को सेंटेंस मिलता है अफर्मेटिव, तो वहां पर
आप यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस, लेकिन ये वहां जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा। और सेम इन अफर्मेटिव सेंटेंस आप यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जहां पर भी सब्जेक्ट आपका प्लुरल होगा, जहां पर भी सब्जेक्ट आपका प्लुरल होगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आप एस और एस का यूज वहां करेंगे जहां सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा, और आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज वहां करेंगे जहां सब्जेक्ट आपका प्लुरल होगा। लेकिन अगर आपको सेंटेंस नेगेटिव मिलता है या फिर आपको सेंटेंस इंटेरोगेटिव मिलता है, तो उस केस में आपको ध्यान रखना है, हम यूज करते हैं डज विथ सिंगुलर और डू विथ प्लूरल। डज विथ सिंगुलर एंड डू विथ प्लूरल। बस नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि नेगेटिव होगा तो नॉट लग जाएगा, और इंटेरोगेटिव है तो वो बिफोर सब्जेक्ट आ जाएगा। बस ये एक छोटा सा डिफरेंस होता है इनके स्ट्रक्चर के बीच में, कि अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो आपका डज नॉट डू नॉट आ जाएगा, और अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो सीधा V1 में एस और ये सिंगुलर के साथ, जैसे कम से कम्स, गो से गोज, ठीक है, डू से डज, या फिर हम बात करें टीच से टीचेस, लर्न से लर्न्स। लेकिन अगर सेंटेंस आपका नेगेटिव है तो वहां पर आप सीधा लिखेंगे डज और डज के साथ नॉट लगा देंगे। अब ये सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं, तो ये आपके होते हैं ही, शी, इट। और प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, ये होते हैं आपके यू, वी, दे और आई। इन सब के साथ आप डू का यूज करते हैं, इन सब के साथ आप डू का यूज करते हैं, ठीक है। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं यूजुअली, जो प्रेजेंट को बताता है, एंड यूजुअली के साथ हम देखें नेगेटिव भी नहीं है और इंटरोगेटिव भी नहीं है, तो डेफिनेटली या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस आएगा। हम बात किसकी कर रहे हैं बच्चों, पेरेंट्स की। हम बात किसकी कर रहे हैं बच्चों, पेरेंट्स की। एंड पेरेंट्स मतलब एक से ज्यादा, प्लुरल। तो प्लुरल में हमें क्या दे रखा है, गो, और गो हमारा बिल्कुल करेक्ट है। गो हमारा बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि उसमें कोई भी एरर नहीं है, वो बिल्कुल करेक्ट दे रखा है। और अगर वो आपको करेक्ट दे रखा है तो उसी के लिए एक ऑप्शन बनता है आपका नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। उसी के लिए आपका एक ऑप्शन बनता है नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। इट मींस आपका जो सेंटेंस में जो पार्ट अंडरलाइन करके दे रखा है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। इतना क्लियर हुआ पॉइंट, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब देखो यहाँ पे पॉइंट क्या आ रहा है कि इंडियाज मार्केट फॉर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स इज वन ऑफ द लार्ज मार्केट इन द वर्ल्ड। आपको चेक करना है वन ऑफ द लार्ज मार्केट आपका करेक्ट है या फिर नहीं, क्योंकि इसी के लिए नीचे आपको 3 रिप्लेसमेंट दे रखी है, इसी के लिए आपको नीचे 3 रिप्लेसमेंट दे रखी है। और अगर आपको ये लगता है बच्चों कि ये बिल्कुल करेक्ट है तो आप नो सब्स्टिट्यूशन टिक कर दो। अगर आपको लगता है कि उसमें कहीं ना कहीं गलती है, एरर है इन किसी भी पॉइंट को लेकर, तो आप देखेंगे कौन सा इसमें से रिप्लेस करेगा, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड में से क्या, फोर्थ में से क्या उसको रिप्लेस कर सकता है। देखो इसको बोलते हैं हमारे एसएससी एग्जाम के अंदर सेंटेंस इंप्रूवमेंट। यहां पर आपको इंप्रूव करना है सेंटेंस को, लेकिन वहां इंप्रूव करना है जहां इंप्रूवमेंट की जरूरत है। अगर हमें इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है तो हम सीधा नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड को टिक कर देंगे। इतना समझ आया पॉइंट, यहां तक किसी को डाउट है, क्लियर है सभी को। अब देखो यहाँ पे पॉइंट क्या है, हम इंडिया मार्केट की बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के लिए, ठीक है, वो वर्ल्ड में। अब वर्ल्ड में एक दो तो मार्केट होगी नहीं, वर्ल्ड में एक दो तो नहीं होंगी, इट मींस डेफिनेटली इट इज अ केस ऑफ मोर देन टू, इट इज अ केस ऑफ मोर देन टू, यानी कि 2 से ज्यादा की बात की जा रही है।
अब जब 2 से ज्यादा की बात की जाएगी तो मैंने आपको एक बार समझाया था, एक होती है आपकी पॉजिटिव डिग्री और एक होती है आपकी कंपैरेटिव डिग्री और एक होती है आपकी सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री का यूज हम वहां करते हैं जब बात करते हैं किसी एक पर्सन की क्वालिटी की, जब बात करते हैं किसी एक पर्सन की क्वालिटी की, तो वहां यूज करेंगे हम पॉजिटिव डिग्री को। कंपैरेटिव डिग्री इज यूज्ड फॉर कंपैरिजन, कंपैरेटिव डिग्री इज यूज्ड फॉर कंपैरिजन, बट कंपैरिजन दो के बीच में, कंपैरिजन होगा बट दो के बीच में। एंड सुपरलेटिव डिग्री इज द हाईएस्ट डिग्री जिसका यूज दो से ज्यादा के लिए, एक ग्रुप के लिए होता है। तो जब हम बात कर रहे हैं दो से ज्यादा के लिए, तो वहां पर हमें क्या यूज करना पड़ेगा? सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री के अंदर आपको एक चीज ध्यान रखनी है, वो क्या रखनी है कि यहां पर या तो इसकी फॉर्म बदली जाएगी, या तो इसकी फॉर्म बदली जाएगी। जैसे आपका बनता है गुड, बेटर और बेस्ट। एक वो केस जिसमें इनकी फॉर्म बदल जाए, एक वो केस जिसमें इनकी फॉर्म बदल जाए। पॉजिटिव गुड, कंपैरेटिव बेटर एंड सुपरलेटिव बेस्ट, सुपरलेटिव बेस्ट। और एक वो केस होता है बच्चों जिनमें हम कंपैरेटिव में यूज करते हैं ER और R, लाइक वाइज से वाइजर, और सुपरलेटिव में यूज करते हैं हम EST और ST, वाइजर से वाइजेस्ट। और एक वो केस होता है बच्चों जिसमें हम कंपैरेटिव में यूज करते हैं मोर, यानी कि मोर ऑनेस्ट, जिनमें हम ER और R नहीं लगा सकते। और सुपरलेटिव में यूज करते हैं हम मोस्ट, यानी कि मोस्ट ऑनेस्ट। जैसे इंटेलिजेंट में मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। अब यहां पर यही केस आता है कि हम यहां पर लार्ज नहीं, किसका यूज करेंगे? लार्जेस्ट का, क्योंकि हम दो से ज्यादा की बात कर रहे हैं। एंड लार्जेस्ट इज गिवन इन हाउ मेनी ऑप्शंस? ओनली इन 2 ऑप्शंस, फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड। सो वी कैन इजिली एलिमिनेट रिमेनिंग 2 ऑप्शन। हम आसानी से 2 ऑप्शन को हटा सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। अब हमें डिसाइड इन दोनों में से ही करना है। तो जब हम एक बहुत सारे की बात करें तो डेफिनेटली कैसा नाउन आएगा? प्लूरल। एंड प्लूरल मतलब मार्केट्स, मार्केट्स। तो इसीलिए हमारा जो आंसर ऑप्शन होगा वो सेकंड होगा। क्योंकि देखो इसमें एक पॉइंट आता है, इस पॉइंट को भी समझ लेना आप सभी बच्चे, कि जब भी आपको 1 ऑफ दिया हो, जब भी आपको 1 ऑफ दिया हो, तो उस केस में आपको ध्यान रखना है कि जो नाउन होगा वो काउंटेबल होगा। बट कैसा काउंटेबल होगा? प्लूरल। काउंटेबल होगा बट कैसा काउंटेबल होगा? प्लूरल। यानी कि 1 ऑफ के साथ हम हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज करते हैं, हमें हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज करते हैं, हम हमेशा यूज करते हैं प्लूरल काउंटेबल नाउन का। जब भी हम 1 ऑफ को देखेंगे तो 1 ऑफ के साथ हम यूज करेंगे प्लूरल काउंटेबल नाउन को। इतना पॉइंट क्लियर हुआ सभी को? सो इसीलिए हमें यहाँ पर मार्केट की जगह लिखना पड़ेगा मार्केट्स। हम लार्जेस्ट और मार्केट्स को देकर इजीली यूज कर सकते हैं ऑप्शन सेकंड को एज अ करेक्ट आंसर ऑप्शन। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है बच्चों।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दे आर मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज, इजंट इट। देखो ये क्वेश्चन आपका एमटीएस का है जो 12/11/2021 में पूछा गया है। 12/11/2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। इजंट इट चेक करना है। पहले तो बहुत सारे ऐसे बच्चों के जो बोलने में इनको कंफ्यूज होते हैं इसको क्या बोलते हैं। देखो जब भी बच्चों आपको नंट मिले, यानी कि एन के बाद एपोस्ट्रोफी टी मिले, एपोस्ट्रोफी के साथ फिर टी मिले, तो इसको नॉट नहीं इसको नंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको नंट बोलते हैं। बोल के जरूर देखेंगे, जितना बोल बोल के सीखेंगे आप उतना ही तेजी से सीखेंगे आप चीजों को। तो इसको हम नंट बोलते हैं। जैसे कैन नॉट को बोलते हैं कांट, ठीक है, शैल नॉट को बोलते हैं शांट, विल नॉट को बोलते हैं वॉन्ट, डू नॉट को बोलते हैं डोंट, डज नॉट को बोलते हैं डजंट, डू नॉट को बोलते हैं डोंट, डिड नॉट को बोलते हैं डिडंट। सो आपको ध्यान रखना है जो नॉट में ओ हटता है और अपोस्ट्रोफी लगता है तो वो बनाता है आपके नंट को, वो बनाता है आपके नंट को। अब देखो पॉइंट क्या आता है, इसको अंडरलाइन करके दे रखा है, अंडरलाइन करके दे रखा है और आपसे ये पूछा है कि क्या ये करेक्ट है। करेक्ट है तो आप नो सब्स्टिट्यूशन टिक करिए, और अगर ये आपका करेक्ट नहीं है तो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड में से डिसाइड करो कौन सा पार्ट इसे चेंज करेगा, रिप्लेस करेगा। अब देखो यहां पर इज हमारी क्या दे रखी है बच्चों, हेल्पिंग वर्ब। अब देखो आज पॉइंट समझना एक बहुत इजी तरीके से, इज हमारी क्या है बच्चों, हेल्पिंग वर्ब, और इट हमारा क्या दे रखा है, प्रोनाउन, और आफ्टर दैट हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन मार्क। जहां पर भी आपको इस तरह से एक स्ट्रक्चर मिले एंड पर, जहां पर भी इस तरह से एक स्ट्रक्चर मिले आपके किसी भी स्टेटमेंट के एंड पर, तो उसको हम बोलते हैं इंग्लिश में क्वेश्चन टैग। इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में क्वेश्चन टैग। इस पे क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, केवल एमटीएस में नहीं, CHSL 2 उसमें भी मिलेगा आपको, CPO 2 उसमें भी मिलेगा, CGL 2 उसमें भी मिलेगा, एमटीएस में देख ही लिया आपने। तो ये क्वेश्चन टैग से बहुत बार आता है। तो क्वेश्चन टैग को पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका होता है जैसी हेल्पिंग वर्ब प्लस प्रोनाउन विद क्वेश्चन मार्क देखो, हेल्पिंग वर्ब प्लस प्रोनाउन विद क्वेश्चन मार्क देखो, तो उसका मतलब हो गया हम बात कर रहे हैं किसकी, क्वेश्चन टैग की। हम किसकी बात कर रहे हैं, क्वेश्चन टैग की। क्वेश्चन टैग के अंदर आप हमेशा ध्यान रखेंगे ये जो हेल्पिंग होती है, ये जो हेल्पिंग वर्ब होती है और ये जो प्रोनाउन होता है, ये दोनों डिसाइड आपका स्टेटमेंट ही करता है। इन दोनों को जो डिसाइड करता है वो आपका स्टेटमेंट ही करता है। तो आप बच्चे दे सकते हो कि स्टेटमेंट में हमें आर दे रखा है बट हमें यहाँ पे क्या दे दिया, इज। स्टेटमेंट में हमें दे रखा है और यहाँ पे क्या दे दिया, हमें इट। और हमें क्वेश्चन टैग में जो यूज करना है हेल्पिंग वर्ब एंड प्रोनाउन, वो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ही करना है। बिकॉज हम स्टेटमेंट को कंफर्म करते हैं जो एक मिनी फॉर्म में, उसी को इंग्लिश में बोलते हैं हमारा क्वेश्चन टैग, उसी को इंग्लिश में बोलते हैं हमारा क्वेश्चन टैग, वही इंग्लिश में होता है हमारा क्वेश्चन टैग। तो यहाँ पर आपको वही चीज चेक करनी है, यहाँ पर आपको वही चीज चेक करनी है कि आपने जैसे ही हेल्पिंग आर देखी और वहां इज देखा तो आपने बिल्कुल इसको टिक आराम से एलिमिनेट किया जा सकता है, आराम से एलिमिनेट किया जा सकता है। हमें पता है हमें आर ही यूज करना है, और आर कितने ऑप्शन में है, 2 ऑप्शन में, एक और ऑप्शन खत्म हो गया। अब देखो पॉइंट क्या आता है, दोनों में दे भी दे रखा है, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि जब भी क्वेश्चन टैग के अंदर स्टेटमेंट पॉजिटिव होता है तो क्वेश्चन टैग हमेशा उल्टा बनता है नेगेटिव, और स्टेटमेंट अगर नेगेटिव होता है तो क्वेश्चन टैग उल्टा बनता है आपका पॉजिटिव। स्टेटमेंट पॉजिटिव, क्वेश्चन टैग नेगेटिव, स्टेटमेंट नेगेटिव, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव। यानी कि ये मैथ्स नहीं है कि आप 2 माइनस मिलकर प्लस बनाएंगे, इंग्लिश में उल्टा चलता है, एक माइनस तो दूसरा प्लस, और एक प्लस है तो दूसरा माइनस। माइनस का मतलब नेगेटिव से है, माइनस का मतलब नेगेटिव से है, और प्लस का मतलब पॉजिटिव से है, प्लस का मतलब पॉजिटिव से है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर उसी के बेसिस पे आप इजीली टिक कर सकते हो ऑप्शन थर्ड को। सो यू कैन इजीली एलिमिनेट ऑप्शन सेकंड आल्सो। इतना पॉइंट क्लियर हुआ? आई होप आपको हर एक पॉइंट क्लियर हो रहा होगा। देखो मैं आप बच्चों से हमेशा कहती हूँ कि आप बच्चे
कोशिश किया करो हर एक पॉइंट को लिखने की। जब मैं पढ़ा रही हूं तो सिर्फ सुनना नहीं है मुझे, आप मेरे साथ साथ लिखते भी चला करो। जब सुनने के साथ साथ आप लिखो भी, क्योंकि जितना आप लिखोगे उतने अच्छे आपके नोट्स बनेंगे और वो नोट्स आपके बहुत ही यूजफुल होंगे जब आप रिवीजन करेंगे, क्विक रिवीजन करेंगे बिफोर एग्जाम। तो इसीलिए आपको हर एक पॉइंट को डेफिनेटली लिखते चलना है। चलिएगा नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इट्स नॉट अवर बुक, इट मस्ट बी देयर्स, इट मस्ट बी देयर्स। अब ये क्वेश्चन आपके एसएससी एमटीएस का ही है, जो 2/11/2021 में पूछा गया है। 2/11/2021 में पूछा गया है। आपको चेक करना है कि देयर्स करेक्ट है या नहीं, आपको चेक करना है कि देयर्स करेक्ट है या फिर नहीं है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि हम बात कर रहे हैं इट इज नॉट अवर बुक, यानी कि इट मस्ट बी देयर्स। तो यहां पर एक चीज ध्यान रखो, THERE ये एस को लेकर नहीं आता। दूसरा, हम डेफिनेटली यहां पर किसकी बात कर रहे हैं, अंडरलाइन करके ये क्लियर कर दिया है कि यहां पर नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन नहीं है, तो एरर तो है ही है, एरर तो है ही है। तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे, यहां पर ये वाला देयर नहीं होगा, यहां पर यूज होगा THEIR देयर। अब रीजन समझो उसका, अवर पोसेसिव केस है और बुक हमारा नाउन है, और हम जानते हैं कि हम कभी भी नाउन को रिपीट नहीं करते हैं, और यहां पर हम मस्ट बी के बाद यानी कि देयर बुक की बात कर रहे हैं, देयर बुक की बात कर रहे हैं, और देयर भी हमारा क्या है, पसेसिव, देयर भी हमारा क्या है, पसेसिव, और बुक हमारा क्या है, नाउन। और ग्रामर में एक पॉइंट आता है बच्चों, वो क्या है कि जब भी आपको पसेसिव एडजेक्टिव मिले, जब भी आपको पसेसिव एडजेक्टिव मिले और उसके साथ आपको नाउन मिले, तो ये दोनों ही मिलकर आपके बनाते हैं पसेसिव प्रोनाउन को, ये दोनों ही मिलकर आपके बनाते हैं पसेसिव प्रोनाउन को। मैं आपको हर एक पॉइंट को इतना डिटेल में समझाती हूँ, इसीलिए समझाती हूँ ताकि कोई गुंजाइश ही ना बचे कि आपके पास अब डाउट रह जाए रिगार्डिंग एनी क्वेश्चन। किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट पूछने की जरूरत पड़े, किसी से भी, सिंगल पर्सन से भी, इसीलिए मैं आपको हर एक पॉइंट को खुद ही एक्सप्लेन करती हूँ, इतना डिटेल में समझाती हूँ। और देखो, जब मैं पढ़ा रही हूँ तो आप बिल्कुल ध्यान से सुना करो हर एक पॉइंट को। और मैं आपसे हमेशा एक ही चीज़ सजेस्ट करूँगी, आपको हमेशा एक ही चीज़ बोलूँगी सभी स्टूडेंट्स को, कि जब भी पढ़ो तो सीरियस होके पढ़ा करो। बहुत सारे स्टूडेंट्स चाहते हैं कि टीचर आपको पढ़ाने के साथ साथ आपके साथ कॉमेडी भी आपको दे, मतलब कॉमेडियन भी बन जाए, बहुत अच्छा। लेकिन आप एक चीज़ ध्यान रखो, देखो, आप एक स्टडी एक ऐसी चीज़ होती है जो जितना सीरियस होके पढ़ोगे उतना ही आप रिजल्ट की ओर जाओगे। कभी कभी क्या होता है कि बच्चा सोचता है कि टीचर कम, वो जोकर ज़्यादा बन के पढ़ाए तो वो बहुत एंटरटेन कर रहा है तो बहुत मज़ा आ रहा है। तो बच्चों देखो, मज़ा, जिस चीज़ में स्टार्टिंग में मज़ा आता है वो चीज़ हमेशा बाद में नुकसान देती है, लेकिन जिस चीज़ में स्टार्टिंग में पेन होता है वहाँ एंड में हमेशा मज़ा ही होता है। तो जब आप सीरियस होकर पढ़ रहे हो तो आपको पेन होगा। पेन क्यों होगा? आपको एंटरटेनमेंट नहीं मिल रहा है, बिल्कुल सीरियस होकर पढ़ना पड़ेगा, लेकिन उसका रिजल्ट उतना ही आपको खुशी देगा। और जितना आप एंटरटेन होने की कोशिश करोगे तो उसका रिजल्ट आपको नेगेटिव ही मिलेगा, क्योंकि आप वन टाइम वन का एक्शन परफॉर्म कर सकते हो, ये बिल्कुल फैक्ट है। कोई कुछ भी कहे कि मैं एक साथ बहुत सारी चीज़ों को कर सकता हूँ, बस कर ही सकता हूँ, रिजल्ट नहीं ले सकता उसका। तो इसीलिए आपको जब पढ़ाया जाता है तो आप सीरियस होके पढ़ा करो, बिकॉज आपको फोकस अपने रिजल्ट पे करना है। अब देखो, यहाँ पर पॉइंट यही है कि एडजेक्टिव प्लस नाउन मिलकर बनाते हैं आपके पॉसेसिव प्रोनाउन को। पॉसेसिव प्रोनाउन मतलब जैसे आपका दे, सब्जेक्टिव, और देयर आपका पॉसेसिव और
देयर्स आपका पॉसेसिव प्रोनाउंस। ऐसी आई सब्जेक्टिव, माय एडजेक्टिव, माइन पॉसेसिव प्रोनाउन। ऐसी यू सब्जेक्टिव, योर एडजेक्टिव, योर्स पॉसेसिव प्रोनाउंस। ऐसे ही आता है शी सब्जेक्टिव, हर एडजेक्टिव पॉसेसिव एडजेक्टिव एंड हर्स पॉसेसिव प्रोनाउंस। ठीक है। ऐसे आता है वी सब्जेक्टिव, अवर पॉसेसिव एडजेक्टिव, अवर्स पॉसेसिव प्रोनाउंस। अब देखो यहाँ पे पॉइंट यही है, हम बात करें यहाँ पर देयर नहीं देयर बुक की, तो देयर मतलब हमारा पॉसेसिव एडजेक्टिव और बुक मतलब नाउन, तो मिलकर बनाएगा पॉसेसिव प्रोनाउन। तो देयर के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, देयर्स। अब आप बच्चे देख सकते हो कि देयर्स किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ओनली फर्स्ट ऑप्शन में, तो इसीलिए हमारा आंसर ऑप्शन फर्स्ट होगा। हम इनमें से किसी का भी यूज नहीं करेंगे। दूसरा, नाउन के पॉसेसिव की बात करते हैं तो हम कभी भी एपोस्ट्रॉफी का यूज नहीं करते, इसीलिए ये दो ऑप्शन खत्म है। और पॉसेसिव विदाउट नाउन नहीं आता, इसलिए ये भी ऑप्शन हमारा कंप्लीटली एलिमिनेट है। ठीक है। सो आपको ध्यान रखना है कि एपोस्ट्रॉफी एस लगता है पॉसेसिव बनाने के लिए, एपोस्ट्रॉफी एस लगता है पॉसेसिव बनाने के लिए, लेकिन ये वहां लगता है जब आपको नाउन दिया हो, यानी कि नाउन के साथ एपोस्ट्रॉफी एस लगाते हो तो वो नाउन को आपका पॉसेसिव नाउन बनाता है। चलेगा, मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हमारे, by this time next week, by this time next week we dash शिमला। ये क्वेश्चन एमटीएस का है जो 2/11/2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, जो 2/11/2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। by this time next week we dash शिमला। देखो पॉइंट, देखो यहाँ पे दिस टाइम से पहले बाय लगा है, दिस टाइम से पहले क्या लगा हुआ है, बाय। अब ये तो क्लियर है कि हम नेक्स्ट वीक की बात कर रहे हैं, तो यानी कि हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं, फ्यूचर की। और अगर हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो वहां पर वुड और वुड रीच नहीं, या तो शैल रीच या फिर विल हैव रीच्ड आएगा, या तो शैल रीच आएगा या फिर विल हैव रीच्ड आएगा। अब पॉइंट क्या आता है, अगर आपको सिर्फ बोला जाए दिस टाइम नेक्स्ट वीक, दिस टाइम नेक्स्ट वीक, या दिस टाइम नेक्स्ट मंथ, या दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, तो आपको ध्यान रखना है ये आपके फ्यूचर को ही बताता है, बट ये फ्यूचर के इंडेफिनेट को बताता है, यानी कि सिंपल फ्यूचर जिसको आपने कभी स्कूल टाइम में पढ़ा होगा, जिसके अंदर आप यूज करते हैं विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन अगर इनसे पहले बाय लग जाता है, यानी कि दिस टाइम से पहले बाय लग जाता है, बाय दिस टाइम नेक्स्ट वीक, मंथ और ईयर, बाय दिस टाइम नेक्स्ट वीक, मंथ और ईयर, और इससे पहले आपको मिल जाए बाय, तो बाय लगने के बाद अब भी ये फ्यूचर को ही बताता है, लेकिन ये फ्यूचर के परफेक्ट को बताता है। अभी भी ये फ्यूचर को ही बताएगा, बट ये फ्यूचर के परफेक्ट को बताएगा, ये फ्यूचर के परफेक्ट को बताएगा। तो इस चीज को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, यानी कि ये इंडेफिनेट को और ये फ्यूचर के परफेक्ट को, ये इंडेफिनेट को और ये फ्यूचर के परफेक्ट को बताता है। तो फ्यूचर के परफेक्ट में लगता है विल के साथ हैव, शैल के साथ हैव, और जहां पर भी ग्रामर में हैज, हैव और हैड आता है वो लेकर आता अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर यहां पर बाय नहीं होता तो यहां पर हमारा ऑप्शन फोर्थ होता, लेकिन वहां बाय दिया हुआ है, इसीलिए हमारा आंसर ऑप्शन फर्स्ट होगा, फोर्थ नहीं होगा। आई थिंक आपको हर एक पॉइंट क्लियर होता चल रहा होगा, और हर एक पॉइंट को आपको नोट भी करना है, ये ध्यान रखना है। चलेंगे नेक्स्ट चलते हैं। Many families are so poor to bear
द कॉस्ट ऑफ एजुकेटिंग ऑल देयर चिल्ड्रन। बिल्कुल आजकल यही चल रहा है स्कूल्स में, अपनी मनमानी कर रहे हैं स्कूल वाले, हर बार एक दो चैप्टर चेंज कर देते हैं, कभी कुछ चेंज कर देते हैं, पूरा सिलेबस बदल देते हैं और फिर बच्चे के पेरेंट्स को लेना पड़ता है दोबारा से अगेन स्टडी मटेरियल, और वो अपनी मनमानी से वो चीज़ों को रेट लगाते हैं। और यही रीज़न है कि जो गरीब बच्चा है वो पढ़ नहीं पाता, जो गरीब बच्चा है वो पढ़ नहीं पाता क्योंकि पेरेंट्स के पास इतना पैसा नहीं है कि वो उन्हें सिखा सके। वही इस क्वेश्चन के अंदर भी दे रखा है कि मैनी फैमिलीज आर सो पुअर टू बियर। बियर यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिसका मतलब होता है किसी भी चीज को टॉलरेट करना, सहन करना। तो आप बच्चे ध्यान रखेंगे, हमें यहाँ पर टू के साथ बियर यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, टू के साथ यानी कि बियर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है। तो आप बच्चे ध्यान रखेंगे उस केस में हम यहां पर अगर पुअर की बात करें तो पुअर हमारा क्या है, एडजेक्टिव। पुअर क्या है हमारा, एडजेक्टिव। जब भी आपको बच्चों इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर मिले एडजेक्टिव के साथ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो आप ध्यान रखेंगे उस केस में हम यूज करते हैं एडवर्ब, TOO। उस केस में हम यूज करते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री, TOO। उस केस में हम यूज करते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री, TOO। तो यहां पर जो हमारा ये पार्ट रिप्लेस होगा वो टू पुअर से रिप्लेस होगा, वो सच पुअर, टू पुअर या फिर सो पुअर से नहीं होगा। तो हम यहां पर लिखेंगे टू पुअर, और दैट्स वाई हमारा जो आंसर ऑप्शन होगा वो होगा सेकेंड। हम बोलते हैं ना कि जैसे ही इज टू वीक टू वॉक, वो इतना कमजोर है कि वो चल नहीं सकता, वो इतना कमजोर है कि वो चल नहीं सकता। ठीक है, तो जहां पर भी आपको एडजेक्टिव के साथ टू प्लस V1 मिलता है वहां पर आप TOO का यूज करेंगे। एडवर्ब ऑफ डिग्री है ये हमारा, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्वेश्चन आपका मैंने बताया MTS का है, जो 5/7/2022 का क्वेश्चन है। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है बहुत इंटरेस्टिंग है, सीखो। लैंग्वेज है, डेफिनेटली इंटरेस्टिंग होगा, और जितना सीखोगे, देखो एक होता है कि माइंड सेट है मुझे आ नहीं सकती, एक होता है मेरे को आती नहीं है बट मैं सीख सकता हूँ, आई कैन लर्न। तो आप जितना एक पॉजिटिव तरीके से सीखने की कोशिश करोगे तो उतना चीज़ें आपको क्लियर होंगी, उतना आप सीख पाओगे। बट एसएससी ने एक चीज़ तो क्लियर कर दी है कि इंग्लिश के बिना तो एसएससी निकलना नहीं है, क्योंकि इंग्लिश की वेटेज बढ़ती जा रही है। अगर हम सीजीएल की बात करें, जो पैटर्न चेंज हुआ है, सबसे ज़्यादा इंग्लिश की वेटेज है। मैथ्स को पीछे छोड़ दिया, चलो पहले तो होता था मेंस में मैथ्स और इंग्लिश की दोनों की वेटेज थी, अब मेंस में मैथ्स है लेकिन वेटेज इंग्लिश की ज़्यादा है। तो अब आपको ये तो एसएससी ने क्लियर कर दिया है कि एसएससी निकालना है तो डेफिनेटली आपको फोकस करना पड़ेगा इंग्लिश सब्जेक्ट पर, डेफिनेटली फोकस करना पड़ेगा इंग्लिश सब्जेक्ट पे। और सबसे वीक सब्जेक्ट भी इंग्लिश ही होता है, सभी बच्चों का सबसे वीक सब्जेक्ट भी इंग्लिश होता है। सो आप कोशिश करो डेली बेसिस पे पढ़ो, एसएससी बुलेट पे क्लासेस दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, इसीलिए तो दे रहे हैं ताकि आप अच्छे से तैयारी कर सको। इसीलिए मैं आपको रोज नई नई चीज़ें सिखा रही हूँ, रोज नई नई चीज़ें आपको दे रही हूँ, प्रीवियस दे रही हूँ, हर चीज़ आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। तो जब आपको फ्री में सब कुछ मिल रहा है तो आप उसको करो, प्रैक्टिस करो, एडवांटेज लो, उस चीज़ का बेनिफिट लो। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं पॉइंट पे। बैनिंग फूड एंड बेवरेजेस इज नॉट डिजायरेबल नॉर फिजिबल इन अ सिविलाइज्ड सोसाइटी। नॉट को अंडरलाइन करके दे रखा है और आपसे पूछा है कि ये सही है तो नो इम्प्रूवमेंट टिक कर दो, और अगर सही नहीं है तो इनमें से बताओ कौन सा करेक्ट होगा। अब देखो यहाँ पर हमें क्या दे दिया बच्चों, नॉर। इसमें क्या दे रखा है, नॉर। अब एक पॉइंट को समझ लेना, कुछ पेयरिंग वर्ड्स होते हैं जैसे आइदर। आइदर आपका हमेशा यूज होगा और के साथ। ऐसे एक वर्ड है आपका नाइदर, ये हमेशा यूज होगा आपके नॉर के साथ। ऐसे एक वर्ड आता है आपका नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, वो क्या है बच्चों, कि आइदर एक पॉजिटिव वर्ड है जिसका पेयर भी पॉजिटिव वर्ड के साथ बनेगा, नाइदर एक नेगेटिव वर्ड है जिसका पेयर भी नेगेटिव वर्ड के साथ बनेगा,
तो यहाँ पर वही पॉइंट है, हमने नॉर को देखा तो नॉर के साथ हम नॉट का यूज नहीं करेंगे, नॉर के साथ हम किसका पेयर बनाएंगे, नाइदर का। सो इसीलिए हमारा आंसर ऑप्शन कौन सा होगा, फर्स्ट होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, पेयरिंग वर्ड को लेकर आता है, आइदर के लिए और, नाइदर के लिए नॉर, तो ये बिल्कुल उसी पे क्वेश्चन है। ये एमटीएस 2022 का ही क्वेश्चन है, 5/7 को पूछा गया था, 5 जुलाई 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बहुत बार। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है, सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। I am trying to finding an investor from abroad, from abroad। MTS का क्वेश्चन है, 5 जुलाई 2022 में पूछा गया। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने एक पॉइंट समझाया था, क्वेश्चन भी आया था एमटीएस का ही, 21 का क्वेश्चन था वो, जिसके अंदर मैंने आपको पॉइंट समझाया था TO2। TO2 आपको ध्यान रखना है कि जब भी 2 मिले तो 2 के साथ हम दो केसेस यूज करते हैं, एक तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एक 2 के साथ आती है फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। आपको ध्यान रखना है फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है सम फ्रेजेस के केस में, ये लगता है कुछ फ्रेजेस के साथ, लाइक किसी भी चीज का आदी होना, एडिक्टेड टू, आदी होना, हैबिचुएटेड टू, ठीक है, यूज्ड टू, या एवर्स टू, नफरत करना किसी चीज से, विद अ व्यू टू, लुक फॉरवर्ड टू, कुछ फिक्स्ड फ्रेजेस होती हैं जिनके साथ टू के बाद हम लगाते हैं V1 में आईएनजी जेरिन फॉर्म में। लेकिन जब वर्ब की बात करते हैं, फाइंडिंग इज अ वर्ब, तो वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म लेकर आती है, वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म लेकर आती है 2 के साथ, तो 2 के साथ हम फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, तो यहां पर हम बोलेंगे ट्राइंग टू फाइंड, हम बोलेंगे ट्राइंग टू फाइंड, तो इसीलिए हमारा आंसर ऑप्शन होगा सेकंड। हम इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं रिमेनिंग ऑप्शंस को। हम ट्राई नहीं लिख सकते, ट्राई यहाँ पे भी फाइंड है, बट एम है तो एम के साथ आईएनजी आएगा, इसीलिए हम फोर्थ ऑप्शन को टिक नहीं कर सकते, क्योंकि फोर्थ में ट्राइंग की जगह ट्राई दे दिया है, ट्राइंग की जगह क्या दे दिया है, ट्राई, और इसीलिए हम इस ऑप्शन को टिक नहीं कर सकते। आई होप आपको हर एक पॉइंट क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट हो तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो, कुछ भी चाहिए हो, उसकी रिक्वायरमेंट हो तो उसको भी लिख दिया करो, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एसएससी बुलेट पे डेली बेसिस पे क्लासेस लेना ना भूलें, क्योंकि आपको डेली बेसिस पे ग्रामर की प्लस वोकैब की दोनों की सीरीज कराई जा रही है, तो हर एक क्लास को लो और अपना एग्जाम क्रैक करो, यही मैं चाहती हूँ कि कैसे भी सिलेक्शन आए, ठीक है। सो आज के लिए इतना रखें। सो थैंक यू स्टूडेंट, बाकी करेंगे हम नेक्स्ट सेशन में।